नमस्कार, खबर विशेष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। क्या मस्जिदों में लाउड स्पीकर से अजान लोगों के लिए मुश्किलों का सबब बन रही है? ये सवाल इसलिए क्योंकि एक बार फिर ये मुद्दा सुर्खियों में है और योगी सरकार के मंत्री ने लाउड स्पीकर से अजान पर आपत्ति जताई है। वैसे तो मसला नया नहीं है, नेता से लेकर अभिनेता इस पर घिर चुके हैं, लेकिन आज बात कानून की होगी। दरअसल देश की सबसे बड़ी अदालत ने ध्वनि प्रदूषण को लेकर जो गाइडलाइन तय की है, क्या उन पर आस्था भारी पड़ रही है? साथ ही सवाल ये भी कि क्या देश आस्था के हिसाब से चलेगा या फिर कानून और संविधान के हिसाब से? आज बहस इसी मुद्दे पर, खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे इस पर। लाउड स्पीकर पर अजान, मुश्किल में जान। क्या यूपी में लाउड स्पीकर से नमाज होगी बैन? शोर वाली आस्था पर बहस के बीच में अब योगी सरकार के मंत्री ने लाउड स्पीकर से नमाज बैन करने की मांग की है। दरअसल योगी सरकार में संसदीय कार्य राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने मस्जिद में बज रहे लाउड स्पीकर पर नाराजगी जताई है। उन्होंने डीएम बलिया आदित्य सिंह को चिट्ठी लिखकर मस्जिदों से लाउड स्पीकर को हटाने की मांग की है। पूरा की मदीना मस्जिद से और वहाँ 3 मस्जिदें और हैं। लगातार सुबह 4 बजे से और दिन में अनेक बार मस्जिद में निर्माण के लिए, चंदे के लिए और अनेक प्रकार की सूचनाएं बहुत तेज़ आवाज़ में इनके मस्जिदों से चलती है। सुबह के समय तो मुझे भी ध्यान, योग, पूजा पाठ करने में और उसके बाद जो मेरा शासकीय काम शुरू होता है 9 बजे से, उसमें भी अनेक बार मुझे बाधा होती है। मैं अगर कहीं फ़ोन करना चाहूँ, किसी से बात करना चाहूँ, तो उधर मेरी बात लोग सुन नहीं पाते हैं इधर की आवाज़ के कारण। मंत्री आनंद स्वरूप से पहले प्रयागराज यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर संगीत श्रीवास्तव ने वरिष्ठ अधिकारियों को पत्र लिखकर कहा था, रोज सुबह करीब 5:30 बजे मस्जिद में आजान होती है। ऐसे में लाउड स्पीकर की तेज आवाज नींद में खलल डालती है। आजान के कारण नींद बाधित होती है और फिर बाद में नींद नहीं आती है, जिसके कारण पूरे दिन सिर में दर्द रहता है और इसका असर कामकाज पर पड़ता है। किसी भी संप्रदाय, जाति या वर्ग के खिलाफ नहीं है, लेकिन आपकी स्वतंत्रता वहीं खत्म हो जाती है जहां से मेरी नाक शुरू। इससे पहले लाउड स्पीकर से नमाज को लेकर हिंदू मुस्लिम धर्मगुरु आमने सामने आ चुके हैं। हिंदुस्तान में गंगा जमनी तहजीब है। हमारे यहाँ मंदिर में घंटा भी बजता है, मस्जिद में अजान भी होती है। हिंदुस्तान के हिंदुओं को ना मस्जिद के अल्लाह अकबर से तकलीफ़ है, ना हिंदुस्तान के मुसलमानों को मंदिर के बजने वाले घंटे से तकलीफ़ है। बड़े अफसोस की बात है कि कुछ ताकतें ऐसी हैं जो हिंदुओं को मुसलमान से और मुसलमान को हिंदुओं से लड़ाने की कोशिश कर रही हैं। तो इससे पहले भी प्रयागराज और इलाहाबाद के अंदर बड़े पैमाने पर कुंभ के मौके पर लाउड स्पीकर का भी इस्तेमाल हुआ, सड़कों को भी बंद किया गया। इसका मकसद सिर्फ ये है कि किसी न किसी सूरत पर अजान पर पाबंदी लगाई जाए और जिस सूरत में अजानें हो रही हैं उनको उनकी असली सूरत में अजान से महरूम कर दिया जाए। जब बात आस्था की हो तो भला सियासत कहाँ पीछे रह सकती है? हुई है कि अजान के नाते से, लाउड स्पीकर की आवाज़ के नाते से स्कूल के बच्चों की पढ़ाई में खलल होती है और नियम और कानून के अधीन सक्षम अधिकारी परीक्षण करेगा और अगर शिकायत सही है तो उस पर कार्रवाई सुनिश्चित होगी। जैसे जैसे चुनाव पास आएगा, भारतीय जनता पार्टी विकास का काम तो गिना नहीं पाएगी क्योंकि उन्होंने कोई काम किया नहीं है, इसलिए वो जाति धर्म की राजनीति पे जोर देगी, जाति धर्म की राजनीति पे जोर दे रही है। ये जाति धर्म की राजनीति जो होती है समाज के लिए आपस में नफरत पैदा करती है। लाउड स्पीकर को बैन करना है तो सारे धार्मिक स्थलों के लाउड स्पीकर को बैन कर दीजिए, वरना हाईकोर्ट का आदेश मानिए कि एक ध्वनि सीमा के ऊपर कोई भी किसी भी धार्मिक स्थल का लाउड स्पीकर न बजे। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को चाहिए काम बहादुर बने, बात बहादुर न बने। लाउड स्पीकर से अजान का मुद्दा नया नहीं है। इससे पहले भी इस मुद्दे पर कई बार हंगामा हो चुका है, लेकिन इस बीच सवाल ये है कि कोई भी पूजा पद्धति के लिए क्या ध्वनि प्रदूषण जरूरी है? टीम न्यूज़ स्टेट।
और खास मेहमान जुड़ चुके हमारे साथ, परिचय करा दूं आपका सभी से। यतीमा चेतनानंद सरस्वती हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ हैं, हाजी मोहम्मद सलीस मुस्लिम धर्मगुरु हमारे साथ हैं, हरीशचंद्र श्रीवास्तव प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, अनुराग भदौरिया प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, अंशु अवस्थी प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हरीशचंद्र श्रीवास्तव जी, आपसे ही शुरुआत करूंगी क्योंकि आपत्ति आप लोगों को है तो जवाब लेना जरूरी है, आप लोगों से जान लेना कि दिक्कत कहां आ रही है। क्या पहली बार आज से या हफ्ते भर पहले से या 1 महीने पहले से अजान शुरू हुई है लाउड स्पीकर से? नहीं अनामिका जी, इससे परेशानी आम आदमियों को है, आम नागरिकों को परेशानी है। भारतीय जनता पार्टी कोई व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में होगा, कोई समाजवादी में होगा, कोई कांग्रेस में होगा, कोई किसी दल में नहीं होगा जी। लेकिन हर व्यक्ति को ये जो ध्वनि प्रदूषण होता है, इसके लिए माननीय उच्चतम न्यायालय भी आदेश कर चुका है, उच्च न्यायालय भी आदेश कर चुका है कि यह अजान लाउड स्पीकर से अजान हो, ये किसी धार्मिक इस्लाम की पद्धति का सर एक बात बताइएगा, समय सबके पास जाना है, सारे गेस्ट हैं हमारे साथ। एक बात समझना चाहूंगी, एक धर्म लाउड स्पीकर से अजान करता है तो दिक्कत होती है, एक धर्म लाउड स्पीकर से जागरण करता है, भजन करता है, दिक्कत नहीं होती है? नहीं, किसी के लिए भी कानून सबके लिए एक है। देश कानून से चलता है, वो चाहे चर्च हो, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, सभी को जो माननीय उच्चतम न्यायालय ने गाइडलाइन दिया है, जो माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने गाइडलाइन दिया है, उसका पालन करना चाहिए। और अपनी धार्मिक स्वतंत्रता के लिए, अपनी धार्मिक आजादी के लिए हम दूसरे के मौलिक अधिकार को नहीं छीन सकते। चलिए अब हम मान लें कि भारतीय जनता पार्टी के नेता अब लाउड स्पीकर से अजान होगी, भजन कीर्तन होगा, जागरण होगा तो आप आवाज उठाएंगे और ये कोशिश करेंगे कि ध्वनि प्रदूषण ना हो, आम लोगों को दिक्कत ना हो, मौलिक अधिकारों का हनन नहीं हो। नहीं, पहले से गाइडलाइन है, उसका परिपालन सुनिश्चित होना चाहिए। और माननीय उच्च न्यायालय ने माननीय उच्च न्यायालय पहले इस पे दिशा निर्देश जारी कर चुका है। ये सभी के लिए, सभी धर्म संप्रदाय के लोगों के लिए समान रूप से लागू होना चाहिए और ये न्यूसेंस बंद होना चाहिए। अंदर में 4 साल हो गए, अब इन्होंने कोई काम तो किया नहीं है, तो इनकी मार्केटिंग इवेंट कंपनी ने इनको बता दिया है कि देखिए आपके पास काम तो है नहीं, कुछ काम आप कुछ कर नहीं पाए, तो आप जनता का ध्यान भटकाओ और नफरत का प्रदूषण फैलाओ। ये नफरत का प्रदूषण समाज के अंदर फैलाना चाहते हैं। मैं कह रहा हूँ कि समाज तभी आगे बढ़ेगा जब समाज में विकास की राजनीति होगी। जैसे से चुनाव पास आता जाएगा, इस तरह की जाति धर्म की राजनीति में बात तो सही है ना अनुराग जी, बात तो सही है ना, शोर तो होता ही है, ध्वनि प्रदूषण तो हो ही रही है, बच्चे जिनके एग्जाम में पढ़ना चाहते हैं दिक्कत होती है। मेरी बात आप नहीं समझे, मैंने क्या बोला आपको कि हम लोग संविधान और न्यायपालिका में विश्वास करने वाले लोग हैं। संविधान और न्यायपालिका जो कहता है उसका पालन कराना सरकार का काम होता है, लेकिन सरकार का काम ये नहीं होता है कि सरकार सिर्फ जाति धर्म की राजनीति को बढ़ावा दे और विकास की राजनीति नहीं करे। एक उसकी जिम्मेदारी बनती है, एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी बनती है, जो न्यायपालिका जो कानून कहता है उसका पालन करवाए, दूसरी तरफ उसको समाज को आगे ले जाए। ये समाज कहते हैं जनता परेशान, बेरोजगारी से इनको चिंता नहीं है, जनता किसान की मौत हो रही, धरना प्रदर्शन में इनको चिंता नहीं है, महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, इनको चिंता नहीं है। इसलिए चिंता नहीं है कि ये चिंता करना नहीं चाहते, ये चिंता करना चाहते हैं जाति धर्म की, क्योंकि उनको लगता है इससे रोटी सेको, इससे रोटी सेकेंगे तो शायद मेरा काम बनेगा। लेकिन भूल गए उत्तर प्रदेश की जनता बहुत होशियार है। अनुराग जी, रोटी सेकना आप लोगों का क्या होता है? अनुराग जी, नफरत का विकास, ये रोटी तो आप लोग सेकते हैं, ये जाति और संप्रदाय की राजनीति करके समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जैसे राजनीतिक दल रोटी सेकते हैं। भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लिए सभी जाति धर्म वर्ग संप्रदाय एक है। भारतीय जनता पार्टी सभी धर्म वर्ग संप्रदाय के हित के लिए काम करती है, केवल समाजवादी पार्टी के लिए। समाजवादी पार्टी तो आरोप लगा रही है आपने काम नहीं किया है, इसलिए जाति धर्म पर लोगों को लड़वाना चाहते हैं, इसीलिए आप ऐसे तर्क दे रहे हैं। उनकी बात तो ये है। यतीमा चेतनानंद आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? सर आ रही हूँ सर, वापस लौटूंगी, आप लोगों की बात सुनूंगी। 1 मिनट, यतीमा चेतनानंद सरस्वती, देश आस्था से चलेगा, देश आस्था से चलेगा, संविधान से चलेगा? देखिए, देश को संविधान से चलना चाहिए और संविधान ये कहता है, जब हाई कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि 45 डेसीमीटर से ज्यादा की आवाज नहीं होनी चाहिए,
उसके बावजूद भी ये जिद, ये कानून को न मानने की जिद ही है कि लाउड स्पीकर से ही अजान दी जाएगी, जबकि नमाज के पहले अजान ना तो अजान नमाज का हिस्सा है और ना ही। दूसरी बात ये है कि सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बता रही हूँ कि ये अवैध है, ये कुरान में हराम माना गया है। लाउड स्पीकर से या डीजे से इस तरीके का शोर नमाज से पहले हराम माना गया है, लेकिन ये जिद है कि हम भय को आक्रांता करेंगे, हम लोगों की नींद को हराम हाजी मोहम्मद सलीस, हम सोने देने ये कैसी जिद है कि लोग परेशान हो रहे हैं, आम जनता परेशान हो रही है, ऊपर वाले की इबादत करते हैं कि दुनिया सुरक्षित रहे, आम जन सुरक्षित रहे, सबकी समस्याएं दूर हो, जब वही परेशान है तो क्या ये कैसी इबादत, ये कैसी जिद है? पहले तो मैं अपनी इस बहन का जो ये तर्क है कि लाउड स्पीकर हराम है, ये इनकी अज्ञानता का एक सवाल है और ऐसा कुछ नहीं है कि लाउड स्पीकर हराम है। अब रही बात जहाँ तक के कानून की और लोगों की, बैठकर डिबेट करना भी आप लोगों के यहाँ हराम माना गया है। तो मैम क्या अपनी बात कोई फतवा नहीं, आप खामोश रहिए, आप कोई फतवा नहीं है, आप खामोश रहिए। कोई नहीं आएगा क्या? कैसी बात कर रही हैं आप? हजारों फतवे, जब आप बात रखने दो, नहीं बात रखने देना चाहती है, हजारों फतवा किसे कहते हैं मालूम है तुम्हें? कुरान क्या है, फतवा क्या है? जब तुम्हें इसका ज्ञान ही नहीं है, अज्ञानता की बात कर रही हैं आप। मुझे तो ज्ञान है, लेकिन तुम लोगों को मूर्ख बनाना का आप अज्ञानता की बात कर रही हैं। मुझे बात पूरी होने दीजिए। तुम लोगों को मूर्ख बनाना का बंद करोगे। तुम से बात मत कर, तहजीब से बात कर। ओए तमीज में रह जरा, तमीज में रह, अपनी औकात में रह। मैम अरे वो यतीमा चेतना नंद, तमीज से बात करिए। हाजी मोहम्मद सलीस, शब्दों की मर्यादा का ध्यान दीजिए। हम बात सिर्फ ध्वनि प्रदूषण की कर रहे हैं, एक दूसरे के ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत करिए। आप अपने अपने धर्म के गुरु हैं, आप लोग अच्छी बात करेंगे, लोगों में अच्छा संदेश जाएगा। अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करिए, शब्दों की मर्यादा रखिए। आप देखिए कि एक सम्मानित चैनल पे इस तरह की बात कर रही है। अच्छा उदाहरण पेश करिए, ये कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं आप लोग? हम नहीं चाहते कि धर्म के नाम पर या ध्वनि प्रदूषण के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर आप लड़े। इन मोहतरमा की गुफ्तगू का अंदाज देखिए, इन मोहतरमा की गुफ्तगू का अंदाज देखिए, इनकी गुफ्तगू का अंदाज देखिए किस तरह से। अरे मेरा अंदाज तो पूरी दुनिया देख रही है, तुम शुरू करो, अंदाज मेरा दिखाओ, बहुत बढ़िया। वापस लौटेंगे आप लोग के पास। अंशु अवस्थी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ है, उम्मीद करते हैं जब वापस लौटेंगे तो शायद अच्छे शब्दों का और अच्छे तरीके से अपनी बात को रखेंगे। हमारा मकसद सिर्फ यही है कि अपनी बात को रखिए। हम ये जानना चाहते हैं कि देश के लिए संविधान जरूरी है या आस्था को ध्यान में रखकर देश चलेगा। अगर लोगों को दिक्कत हो रही, जो देश में रह रहे हैं उनको परेशानी हो रही है, तो क्या दिक्कत है आपको अपनी चीजों को या धर्म से जुड़ी चीजों को उसको लेकर थोड़ा पीछे हटने में? बात मान लीजिए, चाहे हिंदू धर्म की बात हो, मुस्लिम धर्म की बात हो, किसी भी धर्म की बात हो, बात लोगों की परेशानी की है। अंशु अवस्थी जी, आपने पूरी बात को सुना है, क्या कहना चाहेंगे? आपका क्या तर्क है, देश कैसे चलेगा? देखिए मैंने पूरी बात को सुना है और देश संविधान से ही चल रहा है और आगे भी संविधान से चलेगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग संविधान को चाहे जितना वायलेट करने की कोशिश करें, वो संविधान को समाप्त नहीं कर पाएंगे। दूसरा, इस बात को लेकर हाईकोर्ट की स्पष्ट गाइडलाइन है। सरकार तो सवाल के ऊपर है और प्रशासन के ऊपर है। जब हाईकोर्ट की गाइडलाइन है तो उसका पालन वो नहीं करवा पा रहे हैं और उसका ठीकरा फोड़ रहे हैं वो मस्जिदों पर, मुस्लिमों पर। तो कहीं ना कहीं ये तो पूरी एक कौम को बदनाम करने की साजिश है और मुझे इसमें बड़ी बू आ रही है। जिस देश का, जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री ये कहता हो कि हम कब्रों से निकालकर मुस्लिम महिलाओं के साथ ये करेंगे, तो उस सरकार के मंत्रियों से आप इससे ज्यादा उम्मीद भी नहीं कुछ रख सकते। सबको पता होगा तो ये कहते हैं कि आनंद स्वरूप कुछ दिनों पहले एक मशहूर सिंगर ने भी इस बात पर आवाज उठाई थी कि उन्हें दिक्कत होती है मस्जिदों में जब बहुत तेज आवाज में अजान होती है तो दिक्कत होती है उनको, और वहां पर सरकार आपकी पार्टी की है जहां से आवाज उठी थी ये, वहां पर क्यों नहीं आप लोगों ने कदम उठा दिया? क्यों नहीं वहां पर रोक लगा दी? किसी भी धर्म की बात हो, हम समस्या का समाधान चाहते हैं। ध्वनि प्रदूषण को लेकर जो बात हो रही है उस पर समाधान चाहते हैं।
देखिए, हम आपके सवाल को समझ सकते हैं, आपकी मजबूरियों को भी समझ सकते हैं। मेरी कोई मजबूरी नहीं है अंशु अवस्थी जी, मैं सबसे सवाल कर रही हूँ, मेरी कोई मजबूरी नहीं है। मैंने बिल्कुल बराबर सवाल हरीश चंद्र से भी किया और आपसे भी कर रही हूँ, मेरी कोई मजबूरी नहीं है। मजबूरी जायज है, लेकिन आप अपनी बात रखिए बस। के लिए इतना नीचे जाएंगे ये अलग बात है, अब कोई बात नहीं। हाईकोर्ट की जब स्पष्ट गाइडलाइन है तो कहीं न कहीं अगर आनंद स्वरूप शुक्ला को थोड़ा भी भारतीय संविधान के प्रति आस्था हो और उनको अपनी अक्षमता को देखते हुए इस्तीफा देते। सुनिए, दिक्कत पता है क्या है अंशु जी, अंशु अवस्थी जी, दिक्कत ये है जब सवाल आपसे पूछते हैं ना, जहाँ पर आपकी सरकार होती है वहाँ परेशानी होती है, सवाल आपसे करते हैं तो आप लोग परेशान हो जाते हैं। क्या वहाँ लोगों को दिक्कत नहीं हो सकती है? फिर आप मीडिया पे आरोप लगाना शुरू कर देते हैं। सर, जहाँ आपकी सरकार है वहाँ पर जवाब तो दीजिए। मैं बराबर सवाल पूछ रही हूँ बीजेपी नेता से भी। नहीं, कांग्रेस पार्टी की परेशानी ये है, कांग्रेस पार्टी की परेशानी ये है कि अपने को संविधान से परे मानती है, देश से। सर, अगर बात करने आते हैं ना तो जवाब भी दीजिए। केवल मीडिया पे आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा, आपके पास जवाब नहीं होता है, मीडिया पे आरोप लगा देते हैं। फिर कि आज में डर है कि भारतीय जनता पार्टी और इस तरीके के डिबेट, इस तरीके के मुद्दे उत्तर प्रदेश को किस तरफ ले जा रहे हैं, हमें इस बात की चिंता है। हमें इस बात का बिल्कुल कहीं संशय नहीं। हाईकोर्ट का पालन होना चाहिए, क्योंकि इसमें ऐसे लोग सत्ता में बैठ गए हैं जो ओछी और गंदी राजनीति के लिए कुछ भी करने पर आमादा है, कुछ भी करने पे उतारू है। भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीतिक गरिमा को भूल चुकी है, वो ओछेपन के चरम पर है। अंशु अवस्थी जी, एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश के कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी जी, एक बात बताइए, लोगों को देखना बाकी है। सर, अगर दिक्कत हो रही है, मेरे बच्चे घर में पढ़ रहे हैं, उनको परेशानी हो रही है, रात में 2 बजे इंसान काम करके ऑफिस से घर गया है, अजान तेज आवाज में अजानों से दिक्कत हो रही है, तो क्यों नहीं इस पर रोक लगाई जाए? मैं हर धर्म पे सवाल खड़े कर रही हूँ, किसी धर्म की बात हो। नहीं, आप अगर देश संविधान से चल रहा है तो आप धर्म पे सवाल खड़ा करने से पहले सरकार पर सवाल खड़ा करिए। आप सरकार पर सवाल खड़ा क्यों नहीं करती है? सरकार की जिम्मेदारी है। आपके सामने पूछा है, फिर पूछ लूंगी, आपके सामने पूछा है मैंने। उत्तर प्रदेश का एक निकम्मा नकारा मंत्री, उत्तर प्रदेश का एक निकम्मा नकारा मंत्री ठीकरा फोड़ रहा है मस्जिदों पर, तो मुझे शर्म आती है ऐसी सरकार पर, ऐसी निकम्मी नकारा सरकार जिसने उत्तर प्रदेश में जंगल राज फैला रखा है। मुझे शर्म आती है ऐसी सरकार पर। हरीश चंद्र जी, सवाल ये उठा रहा है विपक्ष, सवाल ये उठा रहा है विपक्ष, आप कानून लेकर आ रहे हैं, आप लाउड स्पीकर से अजान पर सवाल उठा रहे हैं, आखिर दिक्कत क्या है आपको? देश का पालन, आपको परेशानी क्या है? बार बार किसी एक कम्युनिटी को निशाना क्यों बनाया जा रहा है? सवाल तो विपक्ष ये उठा रहा है, इलेक्शन आ रहे हैं इसलिए। कांग्रेस की सरकार थी जो अब विदा हो चुकी है। अरे छोड़िए कांग्रेस, हरीश जी, अब आपके मुंह से अच्छा नहीं लगता कांग्रेस। आप लोग समाज में जहर घोल रहे हो, आपको शर्म आनी चाहिए। जो जहर आप घोल रहे हैं आपको शर्म आनी चाहिए। आपको आने वाली पीढ़ियां माफ नहीं करेंगी। ये सवाल भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस मिलकर समाज में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। नहीं, आपको रात में 2 बजे तक के गाजे बाजे के साथ मंदिरों हाईकोर्ट की जब बारातें गुजरती हैं वो आपको नजर नहीं आ रहा है। सरकार क्या कर रही है? सारा की सारा एतराज, तो वही तो बात हम कह रहे हैं हाजी मोहम्मद सलीम, हम वही बात तो कह रहे हैं। केवल भारत ने नहीं, केवल भारत ने नहीं, दुनिया के कई देशों ने इसको लेकर नियम बनाया है, वहाँ सख्ती से पालन हुआ है। यहाँ सख्ती से पालन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि अगर किसी एक धर्म को रोकेंगे तो किसी की धार्मिक भावनाएं आहत हो जाएंगी। दिक्कत यह है सख्ती करने पर। यहाँ आप जैसे लोग पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट का जब डायरेक्शन आया था तो इसी प्रदेश सरकार ने उस पर भी बात करिए। बेरोजगारी चरम पर है, उस पर बात। इसके अंदर लोगों से बाउंड भरवाए थे कि इतना साउंड होगा कि जिससे आपकी सूचना लोगों तक पहुंचे। अगर पिंडाल में 100 आदमी हैं तो 100 आदमियों के लिए शुरुआत आप कर दीजिए ना हाजी मोहम्मद सलीम, जो है शुरुआत आप कर दीजिए ना, अच्छे काम की शुरुआत आप कर दीजिए। शायद आपसे उदाहरण पेश हो और लोग माने उसको। भर कर दिया था, अरे हमने भर कर दिया था। अरे हाजी साहब, आपके यहाँ तो मौलाना नमाज बारात में डीजे अगर शामिल हो जाए, मौलाना साहब बारात में अगर डीजे शामिल हो जाए तो आपके मौलाना निकाह करवाने से इनकार कर देते हैं। आप छोड़िए मौलाना
मौलाना स्वतः आगे आए, आपको कुछ इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। अरे तमीज तुझे नहीं है भाई। आप ये बताइए, फिर वही बात कह रहे हैं। दुनिया में आप लोग आपस में क्यों लड़ रहे हैं? हाजी मोहम्मद सलीस, यतीमा चेतनानंद, अरे अपनी बात रखिए ना, लड़ने की क्या जरूरत है? बार बार आप लोग गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं अपनी बात रख रहा हूँ, कौन लड़ रहा है? ये देखिए बीच में बोल रही है। मैं जब कोई बात कर रहा हूँ तो ये बीच में क्यों इंटरवीन कर रही हैं? मैं कह रहा हूं कि जब हमने शुरू में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया और इसी प्रदेश सरकार ने पूरे प्रदेश के अंदर ये मुहिम चलाई तो मैंने बार बार कह रही हूँ, शब्दों का ध्यान रखिए, शब्दों की अच्छे शब्दों का इस्तेमाल कीजिए वरना आपकी आवाज कम करनी पड़ेगी। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि आप एक धर्मगुरु है, लोगों तक गलत मैसेज जाए आपकी बातों से। हम बिल्कुल नहीं चाहते आपकी बातों से गलत मैसेज जाए लोगों तक। अगर आप यहाँ ऐसी बातें करेंगे, दूसरे लोग बाहर कैसी बात करेंगे? मैं दोनों लोगों से कह रही हूँ, मैं दोनों लोगों से ये बात कह रही हूँ। आप दोनों लोग मुझसे उम्र में बड़े हैं, मैं नहीं चाहती हूँ कि इस तरीके से बात करूँ। मैंने कहा है, कम से कम अच्छा उदाहरण पेश करिए, बात रखिए अपनी। तू तड़ाक औकात में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल क्यों? मैं कह रहा हूँ कि अगर अजान से 2 मिनट की अजान से बड़ा पॉल्यूशन फैल रहा है। 2 मिनट की अजान से लोगों की नींद खराब हो रही है। ठीक है हरीश चंद्र जी, बहुत कम, 20 सेकंड में हरीश चंद्र जी, 20 सेकंड में बस यही जवाब चाहूंगी। आपकी सरकार है तो क्या जो नियम बने हैं उनका सख्ती से पालन कराया जाएगा? क्योंकि जो जरूरी ऐलान है, जरूरी काम है, उसके लिए लाउड स्पीकर जरूरी है, ना कि लोगों की दिक्कत बढ़े। इसको लेकर आप जरूरी कदम उठाएं, ये जरूरी है अभी। माननीय उच्चतम न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा दी गई गाइडलाइन का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित कराएगी। ठीक है, आप सभी जुड़े हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अनुराग भदौरिया हमारे साथ जुड़े थे, लेकिन अपनी बात रखने के बजाय वो बीच में डिस्कशन छोड़कर चले गए। उम्मीद करेंगे कि बाद में भी उनसे बात और अपनी पक्ष को रख सके। फिलहाल तो उन्होंने बात नहीं रखी अपनी। जितने लोग जुड़े थे पूरा समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। फिलहाल इतना ही, खबरें जारी हैं।